दोस्तों, भागवत पुराण तृतीय स्कंद अध्याय 21 से 25। अध्याय कर्दम की तपस्या, विष्णु का वरदान। विदुर ने कहा, हे पूज्य ऋषिवर, आप मुझे स्वयंभू मनु के उस महान राजवंश का वर्णन करने की कृपा करें जिसमें विवाह संबंध से बहुत अधिक वंश चला। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिन्होंने धर्म के अनुसार 7 द्वीप महाद्वीपों वाली पृथ्वी की रक्षा की। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम देवहूति था। हे निष्पाप, आपने बताया था कि वह प्रजापति कर्दम की पत्नी थी। कृपया मुझे ये बताइए कि महान योगी कर्दम ने उनसे कितनी संतानें प्राप्त की, जिनमें शम, दम तथा योग के अन्य गुण थे। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के पुत्रों आदरणीय रुचि या दक्ष ने मनु की पुत्रियों को पत्नी रूप में कैसे प्राप्त किया? रुचि ने आकुति से और दक्ष ने प्रसूति से और संतान उत्पन्न की। मैत्रेय ने कहा, जब भगवान ब्रह्मा ने आदरणीय कर्दम ऋषि को प्राणियों की रचना करने का आदेश दिया तो उन्होंने सरस्वती के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तब कर्दम जी ने बड़ी भक्ति, गहन ध्यान और पूजा के साथ उन भगवान हरि की सेवा की जो शरण लेने वालों को वर देते हैं। तब कमल नेत्र भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए। हे विदुर, कृतयुग में उन्होंने स्वयं को शुभ रूप में प्रकट किया, यद्यपि वे वेदों में मौखिक वर्णन से दुनिया के लिए जाने जाते हैं। आकाश में उन्होंने भगवान को देखा जो सभी अशुद्धियों से मुक्त थे और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्होंने सफेद कमल की माला पहनी थी जो दिन रात खिलती रहती थी। उनका कमल जैसा मुख सुंदर था और उनके बाल चिकने नीले काले थे। वे शुद्ध रेशमी वस्त्र पहने हुए थे। भगवान ने मुकुट और कानों में कुंडल पहने हुए थे और उनके हाथों में क्रीड़ा के लिए शंख, चक्र, गदा और एक सफेद कमल था। उनकी मनमोहक मुस्कान और रूप हृदय को प्रसन्न कर रहे थे। उनके कमल जैसे चरण गरुड़ के कंधों पर रखे हुए थे। उनकी छाती पर लक्ष्मी, श्रीवत्स और गले में कौस्तुभ मणि थी। अपनी मनोवांछित वस्तु की पूर्ति से प्रसन्न होकर कर्दम जी ने भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। वे स्वभाव से ही भक्तिमय थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। ऋषि ने कहा, हे प्रभु, ये कितना आनंददायक है। आज हमारे नेत्रों की वास्तविक उपयोगिता आपके दर्शन से हुई है, जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व पुनर्तः शुद्ध सत्व से युक्त है। ये वह दर्शन है जिसे अनेक पवित्र जन्मों से योग का विकास करने वाले योगी जन चाहते हैं। आपके चरण कमल जैसे हैं जो संसार सागर से पार जाने के लिए नाव के समान हैं। किंतु जिनकी बुद्धि आपकी माया से क्षीण हो गई है, वे तुच्छ सुखों के लिए उनका सहारा लेते हैं जो नरक में भी उपलब्ध हैं। किंतु हे प्रभु, आप उन तुच्छ इच्छाओं को भी पूर्ण करते हैं। मैं ऐसी प्रकृति का हूँ जैसा कि ऊपर बताया गया है। मैं अपने समान स्वभाव वाली तथा गृहस्थ जीवन में गाय के समान उपयोगी, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों को पूर्ण करने वाली कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। इस अनुचित उद्देश्य से मैं आपके उन चरणों के पास गया हूँ जो कल्पवृक्ष के समान है तथा जो सब चारों पुरुषार्थों के मूल हैं। हे परमेश्वर, ये संसार कामनाओं से अभिभूत है। ये वास्तव में आपके द्वारा व्यक्त शब्दों, वैदिक आदेशों रूपी डोरी से बंधा हुआ है जो प्रजा के स्वामी हैं। हे शुद्ध धर्म के अवतार, मैं वास्तव में संसार का पालन करता हूँ। मैं आपके लिए अर्पण लेकर जाता हूँ, अर्थात आपके द्वारा निर्धारित कर्मों के पालन के आदेश का पालन करते हुए मनुष्य के 3 पारंपरिक ऋण चुकाता हूँ, जिसके लिए पत्नी आवश्यक है। आप काल की आत्मा हैं। आपके भक्त पशुओं के समान सांसारिक मनुष्यों तथा उनके अनुयायियों को त्याग कर आपके चरण रूपी छत्र का आश्रय लेते हैं। वे आपके गुणों की चर्चा में अपने शरीर की आवश्यकताओं जैसे भूख, प्यास आदि को भूल जाते हैं। वह चर्चा मदिरा के समान मादक, सांसारिक बंधनों को भूल जाने वाली तथा अमृत के समान मधुर होती है। आपका कालचक्र जो 3 आधारों पर स्थित है, जो जगत को आकर्षित करता है, प्रभावित करता है तथा जिसकी गति बहुत तीव्र है, वह चलते समय आपके भक्तों के जीवन का क्षय नहीं करता। ये कालचक्र सनातन ब्रह्म की धुरी पर घूमता है। इसमें 13 तीलियां, 12 महीने और एक अतिरिक्त यानी अधिक मास हैं। इसमें 360 जोड़ वर्ष के दिनों की संख्या है। इसमें 6 टायर अर्थात ऋतुएं, असंख्य ब्लेड जैसे क्षण, निमिष आदि समय की छोटी इकाइयां, 3 आधार अर्थात 4 महीनों के 3 कालखंड, चतुर्मास। हे प्रभु, आप एक ही हैं, अर्थात आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। संसार की रचना करने की इच्छा से तथा अपनी योगमाया से धारण की हुई सत्व आदि शक्तियों द्वारा आप मकड़ी के समान अपने जाले से इस संसार की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। हे परमेश्वर, यद्यपि आप अपनी माया के द्वारा हम भक्तों को इंद्रिय विषयों के रूप में सांसारिक सुख प्रदान करते हैं, किंतु वास्तव में यह आपकी इच्छित वस्तु नहीं है। फिर भी
इसे हम पर अपनी कृपा से अर्पित करें, क्योंकि आपने माया के द्वारा स्वयं को देदीप्यमान तुलसी से सुशोभित तथा इसलिए काल स्थान सीमा वाले पुरुष के रूप में प्रकट किया है। ये प्रकटीकरण यहाँ सांसारिक सुखों तथा परलोक मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। अपने परम ज्ञान के कारण आप कर्मफल के अनुभव से मुक्त हैं। आप अपनी माया से ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, इसलिए आपके कमल जैसे चरण नमन करने योग्य हैं भक्तों द्वारा, चाहे वे कामना करें या न करें। आप तुच्छ कामनाओं से प्रेरित भक्त पर भी इच्छित वस्तुएं बरसाते हैं। ऋषि ने कहा, इस प्रकार सच्ची स्तुति किए जाने पर नाभि में कमल धारण करने वाले गरुड़ के पंखों के ऊपर चमकते हुए, जिनकी भौहें उनके कृपालु रूप तथा स्नेहमयी मुस्कान से हिल रही थी, भगवान विष्णु करदम से अमृत के समान मधुर वचन बोले। प्रभु ने कहा, आपका अभिप्राय जानकर ही मैंने उसी उद्देश्य की व्यवस्था कर दी है जिसके लिए आपने मुझे विधिपूर्वक पूजा अर्चना की है। हे करदम, मुझमें एकाग्र मन वाले पुरुषों द्वारा की गई मेरी पूजा कभी निष्फल नहीं होती। आप जैसे पुरुषों के लिए तो ये सब निष्फल नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा के पुत्र, राजाओं के राजा मनु अपनी समृद्धि और धार्मिक आचरण के लिए प्रसिद्ध हैं। वे ब्रह्मवत में रहते हैं, लेकिन 7 समुद्रों से घिरी पूरी पृथ्वी पर शासन करते हैं। धर्म में पारंगत मुनिराज परसों रानी शत्रुपा के साथ आपसे मिलने के उद्देश्य से यहाँ आएंगे। हे करदम, वह तुम्हें एक योग्य वर के रूप में अपनी श्याम नेत्रों वाली, उच्चतायु, चरित्र और गुणों वाली तथा विवाह योग्य आयु वाली पुत्री देगा। हे ब्राह्मण, वह राजकुमारी स्वयं ही इस स्थान पर आपकी पत्नी के रूप में स्वेच्छा से आपका आश्रय लेगी, जहाँ आपने योग्य पत्नी की कामना से वर्षों तक ध्यान किया है। वह तुमसे 9 बच्चों को जन्म देगी, अर्थात वह तुम्हारे वीर्य से 9 बार बच्चे पैदा करेगी और ऋषिगण तुम्हारी बेटियों से शीघ्र ही बच्चे पैदा करेंगे। तुम शुद्ध मन से मेरी आज्ञा का पालन करके अपने सारे कर्मों का फल मुझे अर्पण कर दोगे और अंत में मुझे प्राप्त होगे। गृहस्थ अवस्था में जरूरतमंदों पर दया करके, सन्यासी के रूप में भय से रक्षा करके तथा आत्मसंयमी होकर तुम मुझमें अपने आप को, जगत को तथा अपने में मुझे अनुभव करोगे। हे महर्षि, मेरा एक अंश आपकी पत्नी देवहूति से पुत्र के रूप में जन्म लेगा। मैं परम सत्यों का एक ग्रंथ सांख्य शास्त्र रचूंगा। मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार कहकर जो भगवान अंतर्मुखी इंद्रियों को अपने आप प्रकट करते हैं, वे सरस्वती से घिरे हुए बिंदुसार के पास से चले गए। करदम जी के देखते देखते वे विष्णु, जिनकी सभी प्रमुख सिद्धों ने प्रशंसा की थी और जिन्हें सभी सिद्धों ने चाहा था, वे विष्णु गरुड़ के पंखों की फुड़फुड़ाहट के कारण साम स्वरों में गाए गए स्तोत्रों के संग्रह को सुनकर चले गए। शुद्ध तेजों में भगवान विष्णु के चले जाने पर पूज्य करदम ऋषि बिंदुसार के पास रुककर मनु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मनु सोने की पट्टियों से सजे अपने रथ पर सवार होकर अपनी पत्नी और पुत्री के साथ संसार भर में भ्रमण करने लगे। हे श्रेष्ठ धनुर्धर विदुर, भगवान विष्णु द्वारा नियत किए गए दिन वे उस ऋषि के आश्रम में पहुंचे जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण कर लिया था। जिस स्थान पर भगवान करदमजी पर दया करके उनके नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरी थी, वह स्थान सरस्वती से घिरा हुआ बिंदुसर है, जिसका जल पवित्र अमृत के समान मीठा है और जिसका आश्रय बहुत से महर्षि लेते हैं। ये पवित्र वृक्षों और लताओं से घिरा हुआ है। यहाँ पवित्र पशु और मधुर गीत गाने वाले पक्षी निवास करते हैं। ये सभी मौसमों के फलों और फूलों से भरपूर एक आकर्षक जंगल से सुशोभित है। ये प्रसन्न पक्षियों के झुंड के कलरव से गूंजता है। ये मतकाली मधुमक्खियों द्वारा विचरण करता है। ये गर्वित मोरों के नृत्य और रोने और प्रसन्न कोयलों की कूक से शोर से भरा हुआ है। ये स्थान कदम, चंपक, अशोक, करंज, बकुला, आसन, कुंठ, मंदार, कुटिज और युवा आम के वृक्षों से सुशोभित है। ये करंडव, प्लव, हंस, कुरारा, जल पक्षी, सारस, लाल हंस और चक्र जैसे जल पक्षियों की मधुर ध्वनि चहचहाहट से गूंजता है। यहाँ हिरण, सुअर, जंगली कुत्ते, हाथी, गोपुछ नामक बंदर और अन्य प्रजातियां तथा कस्तूरी मृग आते हैं। जब राजा अपनी पुत्री के साथ उस पवित्र स्थान में गया तो उसने देखा कि ऋषि अग्नि पूजा पूरी करके बैठे हुए हैं। मुनि का शरीर कठोर तपस्या से बना हुआ था, इसलिए वे तेजस्वी दिखाई दे रहे थे, किंतु भगवान की स्नेहमयी दृष्टि तथा विष्णु के अमृतमयी चंद्र किरणों के श्रवण के कारण वे दुर्बल नहीं दिखाई दे रहे थे। ऋषि लंबे थे, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह बड़ी थीं, उनके बाल उलझे हुए थे, उन्होंने छाल के वस्त्र पहने थे, वे बिना पॉलिश किए हुए कीमती पत्थर की तरह अव्यवस्थित दिख रहे थे। तब ऋषि उस राजा से प्रसन्न हुए, जिसने उनके आश्रम में आकर उन्हें प्रणाम किया, उन्हें विनम्र आशीर्वाद दिया और उनका यथोचित स्वागत किया। भगवान विष्णु की आज्ञा को स्मरण करके मुनि ने मृदु तथा मधुर स्वर में ये मधुर वचन राजा से कहे।
राजा ने उनका स्वागत स्वीकार किया था और विनम्रतापूर्वक अपना आसन ग्रहण किया। महाराज, आप हरि की रक्षक शक्ति हैं। आपका भ्रमण वस्तुतः धर्मात्माओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए है। मैं आपको नमन करता हूँ। आप शुद्ध भगवान विष्णु के प्रतिनिधि हैं। उचित समय और स्थान पर आप सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, इंद्र, वायु, यम, धर्म और वरुण के कार्यों का निर्वहन करते हैं। जब आप अपने भयंकर धनुष को लेकर शत्रुओं को भयभीत करने वाले हैं, तथा जब आप अपनी सेना के चलने से संपूर्ण पृथ्वी को कंपित करने वाले रत्नों से सुसज्जित अपने विजयी रथ पर विचरण नहीं करते हैं, तथा जब आप विशाल सेना को लेकर सूर्य की भांति विचरण नहीं करते हैं, तब भगवान विष्णु द्वारा निर्धारित वर्ण और आश्रम संबंधी समस्त मर्यादाएं अर्थात नियम और कानून दुष्टों द्वारा उल्लंघन किए जाते हैं। जब तुम सोओगे, सुस्त रहोगे, तो भोग विलास में लिप्त और अनियंत्रित सिद्धांतों से मनुष्यों द्वारा अधर्म फैलेगा और यह संसार दुष्टों की दया पर निर्भर होकर नष्ट हो जाएगा। हे योद्धा, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं? हमें आपकी इच्छा पूरी करने में खुशी होगी। अध्याय 22 कर्दम और देवहूति का विवाह। मैत्रेय ने कहा, सम्राट मनु, जिनके सभी उत्तम गुणों और कार्यों की इस प्रकार प्रशंसा की गई थी, वे वैराग्य से पूर्ण होकर अपनी प्रशंसा सुनकर लज्जित होने के कारण या विवाह प्रस्ताव के अस्वीकार होने के भय के कारण ऋषि से लज्जित होकर बोले। मनु ने कहा, स्वयं की रक्षा करने की इच्छा से वेद स्वरूप ब्रह्मा ने अपने मुख से आप ब्राह्मणों को उत्पन्न किया, जो तप, विद्या, योग से पूर्ण है और वासना से मुक्त हैं। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। 1000 पैरों वाले भगवान ब्रह्मा ने हमें उनकी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपनी 1000 भुजाओं से बनाया। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण उनका हृदय और क्षत्रिय उनका शरीर अंग हैं। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे की रक्षा करते हैं। जो अविनाशी, निष्काम भगवान सबका आत्मा अंतर्यामिन है, वह सबकी रक्षा करता है। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संशय दूर हो गए हैं, क्योंकि आपके आराध्य ने ही कृपा करके मुझे संसार की रक्षा की इच्छा रखने वाले का धर्म बताया है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पूज्य स्वरूप के दर्शन कर सका, जिन्हें उन लोगों के लिए देखना कठिन है जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया है। मुझे खुशी है कि मैं आपके चरणों की पवित्र धूल को अपने सिर से स्पर्श कर सका। यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे उपदेश दिया है। मुझ पर बहुत बड़ा उपकार हुआ है। आपके मधुर वचन सौभाग्य से मेरे खुले कानों ने ग्रहण कर लिए हैं, अर्थात मैं उत्सुकता से सुन सका आदि। हे ऋषिवर, आपके आराध्य मुझ जैसे दुखी व्यक्ति की विनती सुने, जिसका मन अपनी ही पुत्री के स्नेह से पीड़ित है। मेरी ये पुत्री प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। वह ऐसे पति से विवाह करना चाहती है जो आयु, चरित्र, श्रेष्ठता और अन्य गुणों में उसके योग्य हो। जब इस कन्या ने नारद जी से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, सौंदर्य, यौवन और गुणों के विषय में सुना, तब इसने आपसे विवाह करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, इसलिए मेरे द्वारा आदरपूर्वक दी गई इस कन्या को स्वीकार करो। ये सभी प्रकार से गृहस्थ के रूप में यज्ञ तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए तुम्हारे लिए उपयुक्त है। आसक्ति त्याग चुके व्यक्ति के लिए भी ये प्रशंसनीय नहीं है कि वह इच्छित वस्तु को प्रस्तुत होने पर भी अस्वीकार कर दे। सांसारिक वस्तुओं में आसक्त व्यक्ति के विषय में तो क्या कहा जाए। जो मनुष्य किसी कृपण व्यक्ति से इच्छित वस्तु का अनादर करके वही वस्तु मांगता है, उसका यश नष्ट हो जाता है और अनादर के कारण उसका स्वाभिमान नष्ट हो जाता है। हे विद्वान, मैंने सुना है कि तुम विवाह करने के लिए तैयार हो। चूंकि तुम अपना ब्रह्मचर्य समाप्त करने वाले हो, इसलिए तुम मेरी पुत्री को स्वीकार करो। ऋषि ने कहा, मैं निश्चित रूप से विवाह करना चाहता हूँ। आपकी बेटी का विवाह भी किसी अन्य व्यक्ति से प्रस्तावित नहीं है। हमारा ये पहला या महत्वपूर्ण विवाह मिलन उपयुक्त है। हे राजन, आपकी पुत्री के साथ मेरे विवाह से वैदिक विवाह संस्कार के मंत्रों में व्यक्त की गई प्रजनन की इच्छा पूर्ण हो। आपकी पुत्री का आदर कौन न करेगा, जो अपने रूप से आभूषणों से भी बढ़कर है। आपकी पुत्री से कौन विवाह नहीं करना चाहेगा, जिसे आपके महल की छत पर गेंद से खेलते हुए तथा गेंद और उसके पायल की झनकार से सुशोभित पैरों को व्याकुल दृष्टि से देखते हुए गंधर्व विश्वावसु मोह से मोहित हो गए, उससे प्रेम करने लगे और अपने विमान से नीचे गिर पड़े। जब मनु की पुत्री और उत्तानपाद की बहन, जो सुंदर स्त्रियों का श्रृंगार है और जिसे लक्ष्मी के चरणों की सेवा न करने वाले लोग देख भी नहीं सकते, विवाह के लिए प्रार्थना करने आती है, तो कौन बुद्धिमान पुरुष उसे अपनी सहमति नहीं देगा। अतः मैं इस पवित्र तुम्हारी पुत्री को इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ कि जब तक वह मेरे लिए संतान उत्पन्न नहीं कर लेती, मैं उसके साथ रहूंगा। तत्पश्चात मैं भगवान विष्णु द्वारा बताए गए उन कर्तव्यों जैसे शम, दाम के बारे में अधिक विचार करूंगा जो ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक है तथा जिनमें अहिंसा भी सम्मिलित है।
वे अनंत सनातन भगवान, समस्त प्रजापतियों के भगवान मेरे लिए सर्वोच्च अधिकारी हैं। वे भगवान जिनसे यह अद्भुत विविधतापूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, जिनमें ये स्थित है और जिनमें यह विलीन हो जाएगा। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, इतना कहकर मुनि भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मौन हो गए, जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था। किंतु देवहूति का हृदय उनके मुस्कुराते हुए मुख से मोहित हो गया, अथवा उन्होंने अपने मुस्कुराते हुए मुख से देवहूति के हृदय को मोहित कर लिया। जब उसने रानी और अपनी पुत्री का दृढ़ निश्चय जाना तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी समान गुणों वाली पुत्री का विवाह उत्तम गुणों से संपन्न ऋषि के साथ कर दिया। महारानी शत्रुपा ने स्नेहवश दंपति को आभूषण, वस्त्र और घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे बहुत कीमती विवाह उपहार प्रदान किए। अपनी पुत्री का विवाह योग्य वर के साथ हो जाने पर राजा को चिंता से मुक्ति मिल गई। पुत्री के वियोग के कारण शोक से हृदय में व्याकुलता उत्पन्न हो गई थी, इसलिए उन्होंने उसे गोद में ले लिया। वह अपनी पुत्री से वियोग सहन न कर सका और निरंतर आंसू बहाता रहा। उसे हे प्रिय, हे पुत्री कहकर उसने अपने आंसुओं से उसके केश भिगो दिए। उसने महर्षि से विदा ली, उनकी आज्ञा पाकर अपनी पत्नी सहित रथ पर सवार होकर अपने अनुचरों सहित अपनी राजधानी की ओर चल पड़ा। मार्ग में उन्होंने पवित्र सरस्वती नदी के दोनों तटों पर शांतचित्त ऋषियों के सुंदर आश्रम देखे। जब ब्रह्मावर्त से आए उनकी प्रजा ने सुना कि राजा लौट रहे हैं, तो वे बहुत प्रसन्न हुई और गीत, स्तुति और वाद्य बजाकर उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़ी। जिस स्थान पर वराह यज्ञ के शरीर को हिलाते समय उनके केश गिरे, वहीं पर सभी प्रकार की संपत्तियों और समृद्धि से युक्त बर्हिष्मति नामक नगरी उत्पन्न हुई। वे बाल सदाबहार कुश और कास बन गए, जिनसे ऋषियों ने यज्ञ में उपद्रव मचाने वालों को हराया और यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ विष्णु की पूजा की। पूज्य मनु ने कुश और काश का आसन बिछाकर भगवान विष्णु यज्ञ पुरुष के लिए यज्ञ किया और पृथ्वी को उनका निवास स्थान बनाया। राजा अपनी राजधानी बर्हिष्मति में गया, जहां वह रहता था। वहां उसने अपने महल में प्रवेश किया, जो 3 प्रकार के क्लेशों अर्थात आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक से मुक्त था। वह अपनी पत्नी तथा प्रजा के साथ अन्य पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ तथा मोक्ष का विरोध किए बिना सुख भोगता था। उसकी महिमा का गुणगान स्वर्ग के वादक अपनी पत्नियों के साथ करते थे। वह प्रतिदिन भोर में भक्तिपूर्वक हरि की कथाएं सुनता था। भोग ऋषि स्वयंभू मनु को धर्म के मार्ग से किंचित मात्र भी विचलित नहीं कर सके, क्योंकि वे योगमाया में पारंगत थे, अतः अपनी इच्छित वस्तुओं का सृजन कर सकते थे तथा भगवान विष्णु के प्रति अत्यंत समर्पित थे। चूंकि वह भगवान विष्णु की कथाओं को सुनने, उनका ध्यान करने, उनकी रचना करने और उनका वर्णन करने में सदैव व्यस्त रहता था, इसलिए उसे आवंटित समय, जिसे मनवंतर कहा जाता है, के दौरान समय की छोटी इकाइयां भी निष्फल रूप से व्यतीत नहीं होती थीं। इस प्रकार उन्होंने अपना निर्धारित काल, जिसे मनवंतर कहते हैं, पूरा किया, जिसमें 71 युग थे। उन्होंने वासुदेव की भक्ति से 3 गतियों अर्थात आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक प्रकार के सुख या दुख के प्रभाव को परास्त किया, प्रतिकूल किया। हे विदुर, जो व्यक्ति हरि की शरण में आ गया है, उसे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, दैवीय या मानवीय कारण से होने वाले कष्ट कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वे सदैव सभी प्राणियों का उपकार करते थे। जब ऋषियों ने उनसे परामर्श किया तो उन्होंने उन्हें सभी वर्णों और आश्रमों के मनुष्यों के लिए निर्धारित कर्तव्यों के विभिन्न शुभ मार्गों की व्याख्या की। प्राचीन प्रथम प्रशंसनीय राजा मनु का यह अद्भुत जीवन तुमसे वर्णित किया गया है। अब उनकी पुत्री देवहूति के महान सौभाग्य को सुनो। अध्याय 23 कर्दम और देवहूति का विवाहित जीवन। जब देवहूति के माता पिता चले गए तो वह धर्मपरायण स्त्री, जो अपने पति के अंतःकरण को जानने में निपुण थी, सदैव प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करती रही, जैसे देवी पार्वती जगत के स्वामी शिव की सेवा करती थी। राग, द्वेष, लोभ, दुराचरण और अभिमान को त्याग कर, जो अत्यंत सावधान और सदैव कर्दमजी की सेवा में तत्पर रहती थी, उसने अपने तेजस्वी पति को अपने विश्वास, शारीरिक और मानसिक पवित्रता, आदर, संयम, सेवा, निष्कपट स्नेह और मधुर वाणी से संतुष्ट किया। प्रख्यात दिव्य ऋषि मनु की उस पुत्री के प्रति वास्तव में स्नेह कृपा से अभिभूत थे और देवहूति से अत्यंत प्रेम से भरे हुए शब्दों में बोले। देवहूति, जो उनके प्रति अत्यंत आसक्त थी और अपने पति से महान आशीर्वाद की आशा कर रही थी, जिसे वह भाग्य या देवता से भी अधिक शक्तिशाली मानती थी, वह बहुत समय तक अपने पति की सेवा करने के व्रत का कठोर पालन करने के कारण बहुत क्षीण और दुर्बल हो गई थी। कर्दम ने कहा, हे मनु की पुत्री, आज मैं तुम्हारी आदरपूर्ण, उत्तम सेवा और प्रबल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रत्येक प्राणी के लिए उसका अपना शरीर अत्यंत प्रिय और देखभाल के योग्य होता है। फिर भी तुमने इसे अपने शरीर को नहीं छोड़ा, बल्कि इसे मेरी सेवा में बर्बाद कर दिया।
मेरे द्वारा धर्म के मार्ग पर पूरी तरह समर्पित रहने के कारण मुझे जो सर्वशक्तिमान प्रभु के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं, उन पर एक नज़र डालिए। ये आशीर्वाद मेरे तप, ध्यान, विद्या और मन की एकाग्रता के बल पर प्राप्त हुए हैं। ये आशीर्वाद जो भय और दुख से परे हैं, आपको मेरी सेवा के द्वारा प्राप्त हुए हैं। मैं आपको दिव्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता हूँ। अन्य सुख किस काम के, जिनकी कामनाएं, अपेक्षाएं अपार शक्तियों वाले भगवान विष्णु की भुओं के थोड़े से भी झुक जाने से नष्ट हो जाती हैं। तुमने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। पुण्य के मार्ग पर चलने से तुम्हें जो समृद्ध स्वर्गीय सुख प्राप्त होते हैं, उनका आनंद लो जो सुख लालच करने वाले राजाओं के लिए भी अप्राप्य हैं। ये जानकर कि इस प्रकार बोलने वाले कर्दमजी समस्त योगमाया और विद्याओं में निपुण है, वह देवहूति चिंता मुक्त हो गई। उसके मुख पर मुस्कान और थोड़ी लज्जा के भाव थे। वह प्रेम और लज्जा से युक्त वाणी में बोलने लगी। देवहूति ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि यह सब आपके द्वारा वर्णित आपकी शक्ति में है। आप जो योग माया की अचूक शक्तियों के स्वामी हैं, मेरे स्वामी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके साथ कम से कम एक बार संपर्क होना चाहिए, जिसका आपने वादा किया है। हे प्रभु, एक महान पति आप जैसे से संतान पैदा करना पुण्य महिलाओं के लिए एक वरदान है। हे प्रभु, इसके लिए आप कामशास्त्र में बताए अनुसार आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करें। आपके द्वारा भड़काए गए काम वासना से पीड़ित मेरा शरीर, जो काम भोग की अत्यधिक इच्छा से दुर्बल हो गया है, उसके कारण इसके योग्य हो जाएगा। इसलिए आप उपयुक्त भवन का विचार करें। मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, कर्दम जी ने अपनी प्रेमिका की इच्छा पूर्ति के लिए तप किया। उन्होंने एक ऐसा आकाशीय भवन बनाया जो उसमें रहने वाले की इच्छानुसार चलता था। वह एक दिव्य भवन था जिसमें सभी प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं थीं, तथा वह सभी 9 प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित था। उसमें सभी प्रकार की संपत्ति और समृद्धि निरंतर बढ़ रही थी। वह बहुमूल्य पत्थरों के स्तंभों से सुशोभित था। ये स्वर्गीय वस्तुओं जैसे फर्नीचर और बर्तन से सुसज्जित था। ये सभी मौसमों में सुहावना रहता था। इसे विभिन्न प्रकार के रेशमी झंडों और झंडियों से सजाया गया था। ये विविध रंगों के फूलों की मालाओं से सुशोभित था, जिनके चारों ओर मधुर गुनगुनाती मधुमक्खियों के झुंड मंडरा रहे थे, और बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ों से ये सुंदर प्रतीत होता था, क्योंकि इसमें प्रत्येक मंजिल पर एक के ऊपर एक अलग बिस्तर, खाट, पंखे और सीटें लगी हुई थी। ये भवन विभिन्न स्थानों पर सजाए गए और प्रदर्शित किए गए कला के विभिन्न कार्यों तथा पन्ना रंग के फर्श और मूंगे की डेज़ी के कारण बहुत आकर्षक लग रहा था। ये लाल मूंगा के दरवाजों, दहलीजों और हीरे के पैनलों से चमक रहा था। इसके नीले नीलम के शीर्षों पर सोने के घड़े जड़े हुए थे। इसकी दीवारों में जड़े हुए हीरे के बेहतरीन मानिक हवाई कार की आंखों की तरह दिखते थे। यह विभिन्न रंगों के शानदार छतरियों और सोने के महंगे मेहराबों से भी सुसज्जित था। विभिन्न स्थानों पर वह हंसों और कबूतरों की चहचहाहट और गुटगुड़ से भर गया था, जो कृत्रिम पक्षियों को भी अपने जैसे असली पक्षी समझकर उनकी ओर उड़ चले। इसमें खेल के मैदान, शयन कक्ष, मनोरंजन के स्थान, चबूतरे और इच्छानुसार मनोरंजन के लिए बाहरी प्रांगण बनाए गए थे, इतना अधिक कि यह अपने निर्माता कर्दम को अद्भुत प्रतीत होता था। समस्त प्राणियों के अंतःकरण को जानने वाले कर्दम जी ने देवहूति से अपनी इच्छा से यह बात कही, क्योंकि देवहूति उस प्रकार के भवन को देखकर प्रसन्न नहीं हुई। हे डरपोक महिला, इस जल कुंड में स्नान करो और इस स्वर्गीय भवन में जाओ। ये पवित्र कुंड जो विष्णु द्वारा बनाया गया है, मनुष्यों को सभी इच्छित वरदान वस्तुएं प्रदान करता है। अपने पति की आज्ञा मानकर वह कमल नेत्र वाली स्त्री, जिसने मलिन वस्त्र धारण किया था, सिर के बाल उलझे हुए थे, शरीर धूल से ढका हुआ था और स्तन विकृत थे, सरस्वती के पवित्र जल में, जिसमें शुभ जलचर पशु रहते थे, प्रवेश कर गई। जब वह डुबकी लगा रही थी तो उसने तालाब के पानी के नीचे एक घर में 1000 दासियां देखीं, जो सभी युवा उम्र की थीं और कमल की तरह सुगंधित थीं। उसे देखकर वे कन्याएं तुरंत उठ खड़ी हुईं और हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोली, हम आपकी दासियां हैं। कृपया हमें आज्ञा दें कि हम आपके लिए क्या करें। पूजनीय युवतियों ने स्नान के लिए आवश्यक बहुमूल्य सामग्री से उसे स्नान कराया और पहनने के लिए 2 नए स्वच्छ रेशमी वस्त्र दिए। उन्होंने उसकी रुचि के अनुसार बहुत ही बहुमूल्य चमकीले आभूषण दिए। उन्होंने उसे उत्तम गुणों वाला भोजन और अमृत के समान मधुर तथा उत्तेजक पेय पिलाया। दर्पण में उसने स्वयं को फूलों की माला पहने, सुंदर वस्त्र पहने, स्वच्छ शरीर, शुभ चिन्हों से सुसज्जित तथा कन्याओं द्वारा अत्यंत आदरित देखा। उसने अपने आप को सिर से पैर तक नहाया हुआ, सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित, गले में सोने के पेंडेंट और हाथों में सोने की चूड़ियां पहने हुए और खनकते हुए सोने के आभूषणों से सुसज्जित देखा।
उसने कमर में बहुत से रत्नजटित सोने का करधनी पहन रखा था और गले में बहुत कीमती मोतियों की माला पहनी हुई थी तथा वह केसर आदि शुभ चिन्हों से सुशोभित थी। देवहूति, जिनका मुखमंडल अत्यंत सुंदर था, उनकी उत्तम दंत पंक्तियां थीं, वह सुडौल थी, कमल के समान सुंदर स्नेहमयी नेत्र थे तथा उनके माथे पर झूलते हुए गहरे नीले बाल थे। जब उसे अपने प्रिय पति, जो मुनियों में श्रेष्ठ थे, का स्मरण हुआ तो वह स्वयं को 1000 कन्याओं के साथ वहां पाई जहां प्रजापति कर्दम बैठे थे। जब उसने देखा कि वह अपने पति के सामने खड़ी है और उसके चारों ओर 1000 दासियां हैं तथा उसका युगबल भी देख रही है, तब उसे आश्चर्य हुआ, संदेह हुआ कि यह सब क्या हो रहा है। हे विदुर, जिस ऋषि के मन में देवहूति के लिए प्रेम जागृत हुआ था, उन्होंने उसे विमान में चढ़ाया। देवहूति ने स्नान करके स्वयं को शुद्ध किया और एक नए व्यक्ति के रूप में दैदीप्यमान हो गई और अपने आकर्षक स्तनों को ढाके हुए और इसलिए दृष्टि से छिप गए अपने मूल विवाह पूर्व सौंदर्य में प्रकट हुई। वह पुरुष जिसकी महानता या स्वतंत्रता क्षीण नहीं हुई थी, जो अपनी पत्नी से प्रेम करता था तथा जिसकी सेवा विद्याधर स्त्रियां किया करती थीं, उस आकाश भवन में तारों से घिरे हुई तथा आकाश में पूर्ण विकसित रात्रिकमलों से युक्त अत्यंत सुंदर चंद्रमा के समान शोभा पा रहा था। सिद्धों द्वारा स्तुति किए हुए तथा रत्नमयी अत्यंत सुंदर युवतियों के समूह के साथ उस विमान द्वारा कुबेर के समान 8 लोकपालों के भोग स्थान कुलपर्वतों में श्रेष्ठ मेरु पर्वत की घाटियों में दीर्घकाल तक विहार करते रहे। प्रेम देवता की सखा मंद मंद वायु के कारण मेरु पर्वत की घाटियां आनंददायक थीं। वे स्वर्ग की नदी के झरनों की प्रतिध्वनि से परिपूर्ण थीं। उन्होंने अपनी सुंदर पत्नी के साथ वैश्रम्भक, सुरसना, नंदन, पुष्पभद्रका, चैत्रथ्य जैसे दिव्य उद्यानों और मानस झील में आनंद लिया। अपने विशाल तेजस्वी विमान द्वारा, जो कि यात्रियों की इच्छानुसार कहीं भी जा सकता था, वह पवन के समान समस्त लोकों में स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण करता था तथा अन्य देवताओं से भी अधिक तेज था। जो पुरुष असीम मानसिक शक्तियों से युक्त हैं और जिन्होंने संसार के क्लेशों का नाश करने वाले श्रीहरि के पवित्र चरणों की शरण ली है, उनके लिए क्या प्राप्त करना कठिन है। अपनी पत्नी को पृथ्वी का वह क्षेत्र, जो महाद्वीपों आदि की व्यवस्था से परिपूर्ण है, दिखाकर वह महान योगी अपने आश्रम को लौट गया। ऋषि ने अपने आप को 9 भागों में विभाजित करके मनु की सुंदर कन्या को भोगा जो कामसुख के लिए आतुर थी। उन्होंने उसके साथ कई वर्षों तक ऐसे भोग किया मानो ये समय कुछ ही समय का हो। हवाई जहाज में अपने सुंदर पति के साथ प्रेम और आनंद को बढ़ाने वाले उत्तम शैया पर लेटी हुई उसे समय बीतने का पता ही नहीं चला। जब वे दोनों यौन सुख के लिए आतुर थे और अपनी योग शक्ति के बल पर भोग विलास कर रहे थे, तब 100 वर्ष क्षण भर के समान बीत गए। उसके प्रति अत्यंत प्रेम के कारण उसने उसे अपनी अर्धांगिनी माना, जो सबकी आंतरिक इच्छाओं को जान सकता था और इसलिए उसकी अनेक संतान प्राप्ति की इच्छा को जानता था, वही उनकी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ था। जिस ऋषि ने अपने आत्मज्ञान को प्राप्त किया था, उसने अपने आप को 9 भागों में विभक्त करके अपना वीर्य उसके अंदर छोड़ दिया। अतएव उसी दिन देवहूति ने कन्याओं को जन्म दिया। वे सभी अपने सभी अंगों से सुंदर थी तथा उनसे लाल कमल की सुगंध आ रही थी। उस समय उस सुंदरी पतिव्रता स्त्री को यह अनुमान हो गया कि उसका पति गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यासी बनने वाला है। यद्यपि वह भय और पीड़ा से व्याकुल थी, फिर भी वह बाहर से मुस्कुरा रही थी। वह अपने रत्नमय नाखूनों से सुंदर पैर से भूमि को खुजला रही थी। विनम्रता से सिर झुकाकर वह मृदुभाषी बोल बोल रही थी तथा बार बार अपने आंसुओं को रोक रही थी। देवहूति ने कहा, आपकी पूजा ने मुझे दिए गए सभी वचन पूरे कर दिए हैं, फिर भी आप मुझे संसार के दुखों से बचाने के लिए मेरी शरण लें। हे ब्राह्मण, आपकी पुत्रियों को स्वयं ही योग्य वर ढूंढना होगा। जब आप सन्यासी बनकर वन में जाएंगे तो वहां कोई पुत्र अवश्य होगा जो मेरा दुख दूर कर सके। हे प्रभु, मैंने परमात्मा का हर विचार त्याग दिया है। इतना समय जीवन मैंने अपनी इंद्रियों की तृष्णाओं को तृप्त करने में ही व्यतीत कर दिया, यही पर्याप्त है। मैं जो इंद्रिय विषयों में आसक्त हूँ, मैंने आपकी उच्चतर तथा वास्तविक आत्मा को जाने बिना ही उस संतुष्टि के लिए आपके साथ संगति कर ली है। तथापि यह संगति मेरी सुरक्षा अर्थात संसार से मुक्ति का कारण बने। अज्ञानतावश दुष्टों की संगति ही संसार का कारण है। यदि वही संगति अच्छे लोगों की हो जाए तो संसार से अनासक्ति हो जाती है। जिस व्यक्ति के कर्म धर्म के मार्ग पर चलने, वैराग्य या हरि के पवित्र चरणों की सेवा पूजा में सहायक नहीं होते, वह जीवित होते हुए भी मृत समान है। वास्तव में मैं भगवान की माया से पूर्णतया धोखा खा गया हूँ, क्योंकि यद्यपि मैंने आपको विवाह द्वारा प्राप्त कर लिया है, जो मुझे मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, फिर भी मैंने इसकी मुक्ति की कोई इच्छा नहीं की। अध्याय 24 कपिल अवतार। मैत्रेय ने कहा, एक जब मनु की प्रशंसनीय पुत्री ने हताश होकर यह बात कही,
तब दयालु ऋषि ने श्वेतवर्ण वाले भगवान विष्णु के वचनों को स्मरण करके उससे इस प्रकार कहा। ऋषि ने कहा, हे निष्कलंक राजकुमारी, तुम अपने आप को और मुझे भी इस प्रकार कष्ट न दो। अविनाशी और अपरिवर्तनीय भगवान शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे। तुम व्रतों का पालन करते रहे हो, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें। श्रद्धा, दम, नियम, तप और दान पुण्य के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहो। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे और मेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे। वे तुम्हें ब्रह्म का उपदेश देंगे। और इस प्रकार वे तुम्हारे हृदय की अहंकार की गांठ को काट देंगे। मैत्रेय ने कहा, देवहूति ने प्रजा के स्वामी कर्दम की सलाह पर बहुत आदरपूर्वक विश्वास किया। उन्होंने स्वयं को अचल, अपरिवर्तनीय परमात्मा गुरु वेदों के प्रति समर्पित कर दिया। दीर्घकाल के पश्चात कर्दम के गर्भ से भगवान विष्णु मधुसूदन का जन्म हुआ, जैसे लकड़ी में अग्नि उत्पन्न होती है। उस समय मेघ बरसने लगे, देवताओं ने आकाश में दिव्य वाद्य बजाए, गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं आनंद से नाचने लगीं। देवताओं जो आकाश में विचरण करते हैं द्वारा बरसाए गए स्वर्गीय फूल पृथ्वी पर गिरे। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गईं, जल पारभासी हो गया और मन शांत हो गया। भगवान ब्रह्मा मरीचि और अन्य ऋषियों के साथ सरस्वती से घिरे हुए कर्दम के आश्रम में आए। हे विदुर, जन्मजात पूर्ण ज्ञान वाले भगवान ब्रह्मा ने जान लिया कि परमेश्वर ने उनके सत्वगुण से सत्य ज्ञान सांख्य शास्त्र के प्रचार के लिए जन्म लिया है। ब्रह्मा जी ने शुद्ध हृदय से उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य अर्थात सांख्य शास्त्र का प्रचार के प्रति आदर व्यक्त किया। उनकी आत्मा इंद्रियां हर्ष से प्रफुल्लित होकर कर्दम तथा देवहूति से इस प्रकार बोले। ब्रह्मा ने कहा, हे बालक, तूने मेरे वचनों का आदरपूर्वक पालन करके निष्कपट भाव से मेरी पूजा की है। इस प्रकार तू दूसरों का आदर करता है। बच्चों को अपने पिता की इतनी सेवा करनी चाहिए कि पिता की बातों का आदरपूर्वक तथा स्वेच्छा से पालन करना चाहिए। हे विनीत बालक, आपकी ये सुंदर पुत्रियां अनेक गुना बढ़ेंगी तथा अपनी संतान से संसार की सृष्टि को बढ़ाएंगी। इसलिए आज तुम अपनी पुत्रियों को उनकी रुचि और चरित्र का उचित ध्यान रखते हुए प्रमुख ऋषियों को दान दो। हे ऋषि, मैं जानता हूँ कि प्रथम पुरुष अर्थात विष्णु ने अपनी माया से अवतार लिया है और कपिल नामक व्यक्ति शरीर धारण किया है, जो सभी प्राणियों के लिए आशीर्वाद का खजाना है। हे मनुपुत्री, ये पुरुष स्वलमयी केशों वाला, कमल के समान नेत्रों वाला, कमल के समान कमल से चिन्हित चरणों वाला तुम्हारे गर्भ में आया है, ताकि शास्त्र ज्ञान, विज्ञान और योग के द्वारा समस्त कर्मों का नाश कर दे। ये कैटब का शत्रु हत्यारा अज्ञान और संशय की गांठ को काटकर पृथ्वी पर विचरण करेगा। वह सिद्धों की श्रेणी में सबसे प्रमुख है, जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सांख्य शास्त्र के आचार्यों द्वारा उसका बहुत सम्मान किया जाएगा। वह संसार में कपिल के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएगा। मैत्रेय ने कहा, कर्दम देवहूति दंपति को प्रसन्न करके जगत के रचयिता ब्रह्मा 4 कुमारों सनक आदि और नारद जी के साथ हंस वाहन पर सवार होकर स्वर्ग से ऊपर के सबसे ऊपरी लोक सत्य योग को चले गए। हे विदुर, जब भगवान ब्रह्मा चले गए तो ब्रह्मा के आदेशानुसार कर्दम ने वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार अपनी बेटियों को ब्रह्मांड के प्रजापतियों को दे दिया। उन्होंने कला का विवाह मरीचि से, अनसूया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरस से और हविर्भू का विवाह पुलस्त्य से किया। उन्होंने पुलह को युक्ता, क्रतु को पुण्यक्रिया, भृगु को ख्याति और वशिष्ठ को अरुंधति दी। अथर्वण को उन्होंने शांति प्रदान की, जो यज्ञ की अधिष्ठात्री देवी है, अर्थात जो संसार में यज्ञ का विस्तार करती है। उन्होंने इस प्रकार विवाहित प्रमुख ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को भी संतुष्ट किया। हे विदुर, विवाह संपन्न होने के पश्चात ऋषियों ने उनसे कर्दम से विदा ली और बड़े हर्ष के साथ अपने अपने आश्रमों को चल पड़े। जब कर्दम जी को ये पता चला कि महान भगवान विष्णु ने अवतार लिया है, तो वे एकांत में उनके पास गए, उन्हें प्रणाम किया और बोले, ओह, सचमुच बहुत लंबे समय के बाद देवता उन आत्माओं पर कृपा कर रहे हैं जो अपने पापों के कारण नरक जैसे संसार में जल रही हैं। सन्यासी जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, भक्ति योग में एकाग्रता के सही मार्ग का अनुसरण करते हुए एकांत स्थानों में भगवान के चरणों का दर्शन करने का प्रयास करते हैं, जिसे उन्होंने कई पूर्व जन्मों में अच्छी तरह से विकसित किया है। वह परमेश्वर जो अपने भक्तों का पालन करता है, आज हमारे जैसे नीच व्यक्तियों के घर में अपमान की परवाह किए बिना जन्म लेता है। आपने अपने वचन को सत्य सिद्ध करने तथा सांख्य सिद्धांत का प्रचार करने के लिए मेरे घर में अवतार लिया है। इस प्रकार आप अपने भक्तों के प्रति श्रद्धा बढ़ाते हैं। हे प्रभु, यद्यपि आप निराकार हैं, फिर भी आपके भक्तों को जो भी रूप जैसे चतुर्भुज भगवान आदि प्रिय लगते हैं, वे ही आपके लिए उचित रूप हैं।
मैं आपकी शरण लेता हूँ, जिनकी चरण पादुका उन विद्वानों के लिए सदैव वंदनीय है, जो सत्य को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा रखते हैं। आप दिव्य शक्तियों, वैराग्य, यश, ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हैं। मैं कपिल की शरण लेता हूँ, जो कि परमपिता परमेश्वर हैं। सभी शक्तियाँ उनके नियंत्रण में हैं। वे प्रकृति, पुरुष जो प्रकृति का स्वामी है, महत, काल, समय, उत्तेजक, अहंकार, 8 गुणों के अनुसार 3 प्रकार के तथा जगत के रक्षक हैं। अपनी बुद्धि के बल पर उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर समाहित कर लिया है। वे सर्वज्ञ, मूल ब्रह्म, प्रकृति आदि सभी तत्वों के विकास और विनाश के साक्षी हैं। आप समस्त सृष्टि के स्वामी हैं। अतः आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। आपके द्वारा मेरे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेकर मैंने तीनों ऋणों, देवताओं, ऋषियों तथा पूर्वजों से संबंधित को चुका दिया है। मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। अब मैं संन्यास का मार्ग अपनाकर सभी दुखों से मुक्त होकर अपने हृदय में आपका ध्यान करता हुआ विचरण करूंगा। प्रभु ने कहा, हे ऋषिवर, मैं वैदिक और लौकिक कर्मों के विषय में जो कुछ कहता हूँ वह संसार के लिए प्रामाणिक है। मैंने जो कुछ आपसे कहा है, वचन दिया है, उसे सत्य सिद्ध करने के लिए ही मैं आपके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। इस संसार में मेरा यह अवतार प्रकृति, पुरुष आदि तत्वों का सच्चा ज्ञान प्रकट करने के लिए है, जिससे लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर से मुक्ति चाहने वालों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सके। आत्मा की प्राप्ति का ये सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त है। कृपया ध्यान दें कि उसी मार्ग की पुनर्स्थापना के लिए मैंने ये शरीर धारण किया है। तुम्हें मेरी अनुमति है, तुम इच्छानुसार जा सकते हो। सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस प्रकार मृत्यु अर्थात संसार को जीतकर, जिसे प्राप्त करना कठिन है, तुम मुक्ति मोक्ष के लिए मेरी शरण लो। अपने मन के द्वारा मुझ परमात्मा को, जो समस्त प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्वयं प्रकाशित होने वाला प्रकाश है, अनुभव करो। इस प्रकार तुम दुखों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। मैं अपनी माता को यह आध्यात्मिक विद्या सुनाऊंगा जो सभी कर्मों का नाश करने वाली है। इससे वह संसार भय का कारण का अतिक्रमण कर जाएगी और परम आनंद को प्राप्त करेगी। मैत्रेय ने कहा, कपिलदेव द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर प्रजापति कर्दम प्रसन्न हुए और कपिलदेव की परिक्रमा करके वन में चले गए। ऋषि ने सन्यासी जीवन का व्रत जैसे अहिंसा आदि लिया। उन्होंने केवल परमात्मा का ही आश्रय लिया। आसक्ति से मुक्त होकर, अग्नि पूजा और घर का त्याग करके वे सारे संसार में विचरण करने लगे। उन्होंने अपने मन को उस ब्रह्म में एकाग्र किया, जो कार्य कारण से भिन्न है, जो गुणों से रहित होने पर भी तीनों गुणों को प्रकट करता है और जिसका अनुभव केवल पूर्ण अनन्य भक्ति से ही होता है। कर्दम अहंकार से मुक्त हो गए। वे विपरीत युग्मों जैसे सुख दुख, गर्मी सर्दी से परे हो गए। उन्होंने सभी को समान रूप से देखा और केवल आत्म साक्षात्कार पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया। उनकी मानसिक क्षमताएं अंतर्मुखी ब्रह्म की ओर हो गई और वे शांत और निर्मल हो गए। वे ज्ञान से परिपूर्ण होकर लहरों से अविचलित शांत समुद्र के समान शांत हो गए। सर्वज्ञ, सभी प्राणियों के आंतरिक नियंत्रक अंतर्यामी भगवान वासुदेव के प्रति सर्वोच्च भक्ति से उन्होंने अपने परमात्मा का साक्षात्कार किया और अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गए। उन्होंने अपने परमात्मा को सभी प्राणियों में निवास करते देखा तथा सभी प्राणियों को ईश्वर के भीतर तथा अपनी आत्मा के भीतर भी देखा। वे इच्छा और द्वेष, पसंद और नापसंद से मुक्त हो गए। उन्होंने सभी को समान माना। भगवान के प्रति सर्वोच्च भक्ति से उन्होंने मोक्ष, वह स्थान जहाँ सभी भागवत पहुँचते हैं, प्राप्त किया। अध्याय 25 कपिल और देवहूति संवाद, भक्ति योग का महत्व। शौनक ने कहा, तत्व मूल सिद्धांत अर्थात सांख्य शास्त्र के व्याख्याता कपिल स्वयं जन्म से रहित हैं, लेकिन पुरुषों को आत्मा के वास्तविक स्वरूप के प्रतिपादन के लिए उन्होंने स्वयं अपनी माया के माध्यम से स्वयं को प्रकट किया। मैंने भगवान कपिला के बारे में अनेक बार सुना है, लेकिन वास्तव में उनकी महिमा सुनने से मेरी इंद्रियां पूरी तरह तृप्त नहीं होती। कपिल सभी व्यक्तियों में सबसे वरिष्ठ, श्रेष्ठ और योगियों में सबसे महान हैं। मैं उन पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। मुझे उन भगवान के सराहनीय कार्यों का वर्णन करो, जो पूर्णतया पराधीन मन से होते हुए भी भक्तों की कामनाओं की पूर्ति के लिए अपनी माया से शरीर धारण करते हैं। सूची ने कहा, जैसा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, द्विपन के मित्र आदरणीय मैत्रेय को भी विदुर ने आत्मा के विज्ञान को समझाने के लिए कहा था। प्रसन्न होकर उन्होंने विदुर को यह सिद्धांत समझाया। मैत्रेय ने कहा, जब उनके पिता कर्दम वन चले गए, तब ऐसा कहा जाता है कि प्रशंसनीय भगवान कपिल अपनी माता का कल्याण करने की इच्छा से बिंदुसार में रहने लगे। देवहूति ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के वचनों को स्मरण करते हुए अपने पुत्र से, जो शांत निष्क्रिय बैठा था, ये शब्द कहे
और जिन्होंने ज्ञान के मार्ग या सांख्य शास्त्र के अंत तक मार्गदर्शन किया। देवहूति ने कहा, हे सर्वव्यापी प्रभु, दुष्ट इंद्रियों के विषयों को भोगने की तृष्णा से मैं अत्यंत घृणा करता हूँ। इंद्रियों की तृष्णा को तृप्त करके मैं अज्ञान के अंधकार में खोया हुआ हूँ। आज अनेक जन्मों के पश्चात आपकी कृपा से मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, जिससे अज्ञान के इस घोर अंधकार का अंत हो जाता है, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है। आप वास्तव में प्रथम महिमावान प्रभु हैं, जो सभी मनुष्यों के नियंत्रक हैं। उदीयमान सूर्य की तरह लोगों को देखने में सक्षम बनाने वाले, आप अज्ञान के अंधकार से अंधे हुए संसार के लिए एक आंख हैं। अतः हे प्रभु, आप मेरे उस मोह को दूर करें, जो मेरे शरीर और मेरी वस्तुओं के प्रति मैं और मेरा के रूप में प्रबल आसक्ति का मोह है, जो आपने हमारे अंदर उत्पन्न किया है। प्रकृति और पुरुष को जानने की इच्छा से मैं आपकी शरण में आया हूँ, जो रक्षा के योग्य हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जो अपने भक्तों के संसार रूपी वृक्ष पर कुल्हाड़ी के समान है और सच्चे धर्म के जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। मैत्रेय ने कहा, अपनी माता की प्रशंसनीय अर्थात अनापत्ति रहित इच्छा सुनकर, जो मनुष्यों में मोक्ष की चाह उत्पन्न करती है, कपिल मन में प्रसन्न हुए। वे जो संयमी महात्माओं के परम लक्ष्य थे, मृदु मुस्कान से सुशोभित मुख से बोले। प्रभु ने कहा, जो योग आत्मा की प्राप्ति कराता है, वही मनुष्य के लिए मोक्ष का मार्ग है। इसमें सुख दुख दोनों का पुनर्तः निरोध होता है। हे निष्पाप, मैं तुमसे सब प्रकार से पूर्ण उस योग को कहूँगा, जिसे प्राचीन काल में सुनने की इच्छा रखने वाले मुनियों को मैंने समझाया था। मन को आत्मा के बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। जब यह इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है, तो यह बंधन का कारण बनता है। लेकिन जब ये परम पुरुष में आसक्त होता है, तो यह मोक्ष की ओर ले जाता है। जब मन अहंकार से उत्पन्न वासना, लोभ आदि अशुद्धियों से शुद्ध हो जाता है, तो वह शुद्ध हो जाता है, सुख दुख से मुक्त हो जाता है तथा पुनर्तः शांत और संतुलित अवस्था में आ जाता है। तब ज्ञान, अनासक्ति और भक्ति से युक्त मन वाला पुरुष अपने आत्मा को निरपेक्ष, प्रकृति से परे, अक्षर, स्वयं प्रकाश, अणु, अविभाज्य, निष्क्रिय, असहभागी और प्रकृति को शक्तिहीन पाता है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए योगियों के लिए सर्वांतर्यामिन भगवान की भक्ति के समान कोई दूसरा कल्याणकारी मार्ग नहीं है। बुद्धिमान जानते हैं कि आसक्ति इंद्रियों के विषयों में वह अटूट जंजीर है जो संसार में आत्मा को जकड़े रखती है। लेकिन यही आसक्ति अगर अच्छे लोगों, संत पुरुषों पर लागू हो तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। संत अर्थात जो शास्त्रों में वर्णित मार्ग का अनुसरण करते हैं, सहनशील, दयालु, सभी प्राणियों के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। उनका कोई शत्रु नहीं होता। वे शांत, अच्छे होते हैं और अच्छे चरित्र को अपना आभूषण मानते हैं। वे मुझमें ही अपना हृदय लगाकर मुझमें ही दृढ़ भक्ति करते हैं। मेरे लिए उन्होंने अन्य सब कामों को, मित्रों और संबंधियों को भी त्याग दिया है। वे मेरी शरण में आकर मधुर कथाएं सुनते और सुनाते हैं। क्योंकि उनका मन मुझमें स्थिर रहता है, अतः नाना प्रकार के क्लेश उन्हें प्रभावित नहीं करते। हे धर्मप्रायण महिला, ऐसे संत हैं जिन्होंने अपने आप को सभी आसक्तियों से अलग कर लिया है। इसलिए आपको ऐसे संतों की संगति करनी चाहिए। आपको उनकी संगति करनी चाहिए क्योंकि वे आसक्ति सांसारिक वस्तुओं के दोष को दूर करते हैं। संतों की संगति में मेरी शक्ति का पूर्ण ज्ञान कराने वाली तथा कानों और हृदय को सुख देने वाली कथाएं होती हैं। उनकी सेवा करने से शीघ्र ही हरि में प्रगाढ़ श्रद्धा, प्रेम और भक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो मोक्ष का मार्ग है। मेरे क्रीड़ा कर्म अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के चिंतन से उत्पन्न भक्ति के कारण मनुष्य इंद्रिय सुखों से तथा इस लोक में देखे जाने वाले विषयों से और परलोक में उपलब्ध बताए जाने वाले विषयों से विरक्त हो जाता है। वह सावधान होकर तथा योगाभ्यास करके भक्ति योग के सरल और सीधे मार्गों द्वारा अपने मन को वश में करने का प्रयत्न करता है। वह प्रकृति के गुणों को न भोगकर तथा वैराग्य द्वारा दृढ़ किए हुए ज्ञान द्वारा तथा मुझमें एकाग्र हुए योग और भक्ति द्वारा इस मानव शरीर में ही मुझको प्राप्त होता है, जो समस्त प्राणियों में निवास करता है। देवहूति ने कहा, आपके लिए किस प्रकार की भक्ति उचित है? वह किस प्रकार की है जिससे मैं शीघ्रतापूर्वक आपके धाम अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकूं? हे मोक्ष स्वरूप निर्वाण, आपने जो योग कहा है वह बाण के समान सीधे भगवान तक पहुंचने वाला, लक्ष्य पर प्रहार करने वाला है। उसका स्वरूप क्या है? उसके कितने अंग या सहायक हैं जिनके द्वारा वास्तविकता का बोध होता है? हे हरि, मैं मंद बुद्धि वाली स्त्री हूँ, अतः कृपया मुझे ये बात समझाइए जिससे मैं आपकी कृपा से इस कठिन योग को सरलता से समझ सकूं। मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपनी माता के उद्देश्य को समझकर कपिल को उस पर स्नेह हुआ जिससे वे पैदा हुए थे, अर्थात स्वयं को प्रकट करने के लिए शरीर प्राप्त किया था।
उन्होंने उसे तत्वों या मूल सिद्धांतों की गणना बताई जिन्हें वे सांख्य शास्त्र कहते हैं और भक्ति योग भक्ति का मार्ग का विस्तृत पाठ्यक्रम भी समझाया। प्रभु ने कहा, जिस मनुष्य का मन एक है अर्थात ज्ञानेंद्रियों अर्थात विषयों को जानने वाली इंद्रियां तथा वेदों में वर्णित कर्म करने वाली इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की हरि के प्रति स्वाभाविक सहज स्थायी प्रवृत्ति भक्ति में अविचलित है, उसके लिए सत्व का मूर्त रूप भक्ति है। भगवान के प्रति यह निस्वार्थ सांसारिक इच्छाओं से मुक्त भक्ति मुक्ति मोक्ष से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यह लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर के वस्त्र या आवरण को उसी प्रकार भंग कर देती है जैसे पेट की अग्नि निगले हुए खाए गए भोजन को पचाती है। कुछ लोग मेरे साथ एकता अर्थात सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते। वे मेरे चरणों की सेवा पूजा करने में प्रसन्न होते हैं और मेरे लिए कार्यों में प्रसन्नता पूर्वक लगे रहते हैं। परम भगवान के भक्त गहरी रुचि और प्रेम के साथ एक दूसरे को मेरे कार्यों का वर्णन करने में आनंद लेते हैं। हे माता, ये ऋषिगण मेरे दिव्य स्वरूप को, जिनकी सुंदर कृपालु मुख और लालिमायुक्त नेत्र हैं, देखते हैं, जो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वे उनसे स्नेहपूर्ण शब्दों में बात करते हैं। यद्यपि भक्तजन इसकी इच्छा नहीं करते, फिर भी मेरे उन सुंदर अंगों, मेरी मनोहर चाल, मेरी मुस्कान, मेरी दृष्टि और मेरी मधुर वाणी में आसक्त हुए मन और इंद्रियों वाले भक्तों की भक्ति सूक्ष्म गति मोक्ष को ले जाती है। अविद्या के लुप्त होने के बाद वे मेरे माया के स्वामी के सत्यलोक तथा अन्य स्थानों में भव्य भोगों तथा समृद्धि की कामना नहीं करते। न ही वे 8 अलौकिक शक्तियों सिद्धियों की कामना करते हैं जो स्वाभाविक रूप से भक्ति से प्राप्त होती हैं। न ही वे वैकुंठ में परमेश्वर के शुभ धन की इच्छा करते हैं, लेकिन वे मेरे क्षेत्र वैकुंठ में इसका आनंद लेते हैं। हे पूर्णतया शांतचित्त वाली माता, वैकुंठ में मेरे भक्त कभी भी नष्ट नहीं होते। मेरा अस्त्र पलक रहित काल उन पर प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि मैं उनका प्रिय आत्मा हूँ तथा पुत्र मित्र गुरु सगे संबंधी तथा उनके प्रिय ईश्वर के समान हूँ। जो लोग इस लोक तथा परलोक को तथा अपने लिंग शरीर सहित दोनों लोकों में विचरण करने वाले अपने आत्मा को त्याग देते हैं तथा जो अपनी धन संपत्ति पशु घर आदि का त्याग कर देते हैं तथा भक्तिपूर्वक मुझ सर्वव्यापी अथवा सबोन्मुख वाले की शरण लेते हैं, उन्हें मैं मृत्यु अर्थात संसार से परे ले जाता हूँ। संसार का भयंकर भय मुझ परमेश्वर प्रकृति और पुरुष के नियंत्रक तथा समस्त प्राणियों में निवास करने वाले आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। मेरे भय से ही वायु चलती है, सूर्य चमकता है, इंद्र वर्षा करता है, अग्नि जलती है और मृत्यु अपना कर्तव्य निभाती है। ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति योग द्वारा योगी जन अनंत कल्याण के लिए मोक्ष के स्थान मेरे चरणों की शरण लेते हैं। यदि तीव्र भक्ति योग द्वारा मन मुझ में दृढ़तापूर्वक लगा दिया जाए तो वह शांत और स्थिर हो जाता है। इस संसार में परम आनंद की प्राप्ति का यही एकमात्र मार्ग है। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।